भाभी आपका बच्चा है, आप ही संभालो, हमसे तो नहीं संभलता, कहती हुई ननद ने सलोनी के बेटे गोपाल को सोफे पर ही लिटा दिया। ये देखकर सासू माँ ने कहा, बहू थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लिया करो, बस धीरे धीरे काम करके टाइम वेस्ट करती रहती हो। पर मम्मी जी, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, पापा जी और इनका टिफ़िन भी पैक करना है, इन्हें भी दुकान के लिए लेट हो रहा है, अभी तो थोड़ी देर आप ही संभाल लीजिए ना, सलोनी ने विनती करते हुए कहा। अरे काम की इतनी ही चिंता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, हर काम धीरे धीरे करती है। हमारी मदद के लिए तो कोई नहीं होता था, फिर भी दो दो बच्चे पाल लिए हमने, और एक इन्हें देखो, एक बच्चा नहीं पलता इनसे। सास सलोनी को सुनाते हुए बोली, अरे उससे नहीं हो रहा है तो तुम टिफ़िन पैक कर दो। दोनों माँ बेटी सुबह सुबह बस बहू को सुनाना शुरू कर देती हो। पोते पोती भी चाहिए पर उन्हें संभालना नहीं है। और कौन सा अकेले करती थी तुम काम, मेरी अम्मा संभालती थी बच्चों को, ससुर जी ने अंदर से आते हुए कहा। अब अपनी बहू को कुछ कहूँ भी नहीं, चढ़ा लो उसे माथे पर, तुम्हारी अम्मा के साथ मैंने निभाया है, ये मेरा ही जी जानता है, तुम्हारा क्या है, तुम तो बस मुंह हिलाकर बैठ जाते हो। सास नाराज़ होकर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अब छोड़ो उन सब बातों को, बहू तुम तो टिफ़िन पैक करके ला दो, जो हम फटाफट यहाँ से निकले, नाश्ता हम दुकान पर ही कर लेंगे, कहकर ससुर जी ने बात को वही ख़त्म किया। ससुर जी की बात सुनकर सलोनी फटाफट रसोई में गई और टिफ़िन पैक करके ले आई, जिसे लेकर ससुर जी और उसके पति अजय घर से रवाना हो गए। लो, बहू के राज में तो आज भी बिना नाश्ता किए ही चले गए। बहू तू कोई अनोखी माँ तो नहीं बनी है, जो माँ बनने के बाद घर में सबको सुबह सुबह भूखा ही रख देती है। भाभी, आपको नहीं लगता कि माँ बनने के बाद आप कुछ ज़्यादा ही आलसी हो गई हो, कोई काम समय पर नहीं करती हो, आधे से ज़्यादा वक्त तो आपके बच्चों को हम ही संभालते हैं। ननद क्या कम थी, वो भी बीच में ही बोली, घर के मर्द तो बिना नाश्ता किए चले ही गए हैं, अब हमें भी नाश्ता मिलेगा या हमें भी आज भूखा ही रहना पड़ेगा। सास ने फिर कहा, जी मम्मी जी, अभी नाश्ता लेकर आई, कहकर सलोनी रसोई में चली गई। अभी रसोई में पहुंची ही थी कि गोपाल ने रोना शुरू कर दिया। तभी सासू माँ बीच में बोल पड़ी, अरे थोड़ी देर रो लेने दे, रोएगा तभी तो हाथ पैर चलाएगा, तू तो फटाफट से नाश्ता लेकर आ, बड़े जोरों की भूख लग रही है हमें। सलोनी फटाफट 2 प्लेट में दोनों के लिए नाश्ता लगा कर ले आई। नाश्ते को देखते ही ननद झल्ला पड़ी, ये क्या है, पराठा, आलू की सूखी सब्जी और रायता, भाभी इसे नाश्ता कहते हैं क्या? अरे हम आपके बच्चों को संभालते हैं, कम से कम खाना तो हमें ढंग का दे दिया करो। पर सलोनी ने उसकी बातों में दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा, उसे तो अपने रोते हुए गोपाल को संभालना था। दोनों को नाश्ता परोस कर फटाफट उसने गोपाल को गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। अब बेटा जो मिला है वही खा ले, इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। सलोनी गोपाल को दूध पिलाने के लिए अंदर कमरे में लेकर जाने लगी। तभी सासू माँ ने कहा, अब जाने से पहले कम से कम पराठे का कैसरोल तो रख जा। अब क्या खाना खाते खाते हम लोग रसोई में उठकर पराठे लेने जाएंगे। सलोनी गोपाल को लेकर ही रसोई में गई और कैसरोल उठाकर बाहर लाकर रख दिया। अभी पलटी ही थी कि ननद ने कहा, भाभी इतनी अकल तो आप में होनी चाहिए कि हम लोग खाना खाने बैठे हैं तो कम से कम पानी के गिलास तो रख जाओ, फिर संभाल लेना अपने बेटे को। सलोनी गोपाल को लेकर रसोई में जाने लगी तो ननद बोली, अब इसे सीने से लगाए हर जगह अपने साथ लेकर घूमोगी क्या, यही सोफे पर लेटा दो। दीदी कहीं ये गिर नहीं जाए,
अरे हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, नहीं गिराएंगे तेरे बेटे को? इतना सा भी भरोसा नहीं है क्या हम पर? सास ने कहा। सास की बात सुनकर सलोनी ने अपने बेटे को वहीं लिटा दिया और अंदर रसोई में 2 गिलास पानी लेने चली गई। अभी गिलास में पानी डाल ही रही थी कि अचानक गोपाल के गिरने की आवाज़ आई। सुनकर सलोनी बाहर दौड़ी आई। क्या हुआ मम्मी जी? कैसे गिर गया गोपाल? अरे कैसे गिर गया का क्या मतलब? कोने पर लिटा कर जाओगी तो गिरेगा, नहीं तो और क्या होगा? ननद ने कहा। एक बच्चा नहीं संभलता तुमसे? फोड़ दिया ना मेरे पोते का सिर, सास गोपाल को चुप कराते हुए बोली। पर गोपाल था कि चुप ही नहीं हुआ। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? ले इसे अपनी गोद में और चुप करा। क्या संभालेगी ये बच्चे और घर को? अच्छी ढीली बहू पल्ले पड़ी है। आखिर सलोनी ने गोपाल को गोद में लिया और चुप कराते हुए उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर उसे दूध पिलाकर सुला दिया। पर गोपाल के सिर पर चोट के कारण निशान पड़ गया। शाम को ससुर जी और अजय घर पर आए तो गोपाल के सिर पर चोट देखकर बोले, क्या हुआ गोपाल को? सिर पर चोट कैसे लग गई और क्या होगा? तुम्हारी कामचोर बहू है ना, उससे एक बच्चा तक तो नहीं संभलता। इतनी लापरवाह है कि बच्चे को सोफे के कोने पर सुला कर चली गई। सास ने जवाब दिया। हाँ देखो, अभी भी इसे हमें ही संभालना पड़ रहा है। ननद ने कहा। ये सब रसोई में काम करती हुई सलोनी को भी सुनाई दे रहा था। उसे बुरा भी लग रहा था। एक तो सबका काम कर रही है, बच्चे को भी चोट लग गई और ऊपर से इतना कुछ सुन भी रही है। बहू खाना बन गया है तो फटाफट से सबके लिए खाना लगा दे और फिर संभाल अपने बेटे को। हम भी अब थक गए हैं। सलोनी ने डोंगे में सब्जी निकालकर और रोटी का कैसरोल लेकर बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। साथ ही प्लेट, कटोरी, गिलास सब कुछ लाकर रख दिया। ये देखकर सास बोली, ये सब यहाँ लाकर क्यों रख रही है? मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है और सारा सामान यहीं लाकर रख दिया है। अब आप लोग अपनी अपनी प्लेट लगाइए और खाना खा लीजिए और उसके बाद अपने अपने जूठे बर्तन रसोई में रख आइए। तब तक मैं गोपाल को संभाल लूँगी। उसके बाद आप गोपाल को संभालिए ताकि मैं खाना खाकर रसोई की साफ सफाई कर दूँ। सलोनी ने कहा। तू हमें काम बता रही है? दिन भर तेरे बेटे को संभालते हैं, वो क्या कम है कि अब तू ये हरकतें करने लग गई? खाना परोसने में भी जोर आ रहा है। बड़ी कामचोर होती जा रही है तू। सास ने कहा। मम्मी जी, दिन भर काम करने के बाद, अपने बेटे का सिर फुड़वाने के बाद भी मैं कामचोर ही तो हूँ। कौन सा मुझे अच्छी बहू का मेडल मिल रहा है? तो सोचा कि अब कामचोर ही बन जाऊं। वैसे भी मुझे समझ में आ गया कि मैं सबको खुश नहीं रख सकती, तो कम से कम मैं अपने बेटे और अपनी खुशी ही देख लूं। कम से कम अपने बेटे के साथ ही समय बिता लूँगी, कहकर सलोनी गोपाल को लेकर कमरे में चली गई। पीछे सास ननद भुनभुनाती रही, जबकि अजय और ससुर जी तो आराम से अपनी अपनी प्लेट परोस कर खाना खाने लग गए। खाना खा लेने के बाद में अजय ने गोपाल को संभाला और सलोनी ने खाना खाया और रसोई की साफ सफाई कर अपने कमरे में आ गई, जबकि सास और ननद अभी भी बिना खाना खाए मुंह फुलाए बैठी थी। जबकि सलोनी ने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि आप खाना खा लो, ये सोच कर के जब भूख लगेगी तो अपने आप ही खा लेंगी। आखिर ऐसे लोगों के लिए बेशर्म तो बनना ही पड़ता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।